हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि हमें इसकी मांग किसने की थी, किस देश ने इसकी मांग की थी। तो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, इसका में कुछ क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। जो हमारा ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, और ये हमारा था मानवाधिकार, अधिकार में अंतर क्या है। तो उसमें एक अंतर होता है, बहुत ही मोस्ट है। जो हमारा ये मानवाधिकार है, अगर मैं मानवाधिकार की बात करूं मैं, इसमें क्या होता है, मनुष्य को मनुष्य होने के नाते, मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जो अधिकार स्वतः प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं, ये हमारे क्या होता है, मानवाधिकार। जिसमें एग्जाम्पल देखो, खाना खाना, पानी पीना, ये क्या हमारा स्वतः मेरे अधिकार में, ये अधिकार हमें कोई छीन नहीं सकता। और ये बात करूं अगर मौलिक अधिकार की, किसकी, मौलिक अधिकार की, इसमें क्या होता है, जो हमारा व्यक्ति होता है, व्यक्ति के जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का विकास, का विकास करने का जो अधिकार होता है, अधिकार संविधान द्वारा, संविधान द्वारा दिया जाता है, जो संविधान द्वारा दिया जाता है। देखो, जो हमारा ये मानवाधिकार होता है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। और जो हमारा ये होता है, ये हमें राष्ट्रीय आपातकालीन में इसको हमें छीन सकते हैं, सिर्फ कुछ अधिकार को छोड़कर। तो इस ये हमारे बेसिक नॉलेज देख लीजिए, इसकी तो दीजिए एक बार। आगे देखो आप। तो आगे एक बात है कि विश्व में जो मौलिक अधिकार है, इसकी सबसे पहली मांग किसने की, इसको किसने दिया, इसके बारे में बात करेंगे। तो वो बात है हमारी, ये विश्व में सब प्रथम, जो हमारा विश्व में सब प्रथम, सब प्रथम अगर बात करूं मैं, देखो 1215 की बात है। 1215 में इंग्लैंड, इंग्लैंड ने, इंग्लैंड के शासक, इंग्लैंड के शासक थे जॉन साइमन, जॉन साइमन ने एक चार्टर, 1215 में इंग्लैंड के शासक जॉन साइमन ने एक चार्टर के द्वारा, चार्टर के माध्यम से, के माध्यम से, के माध्यम से अधिकार दिए, अधिकार दिए। जो विश्व में सर्वप्रथम बात करूं, 1215 में इंग्लैंड के शासक थे जॉन साइमन ने एक चार्टर के माध्यम से अधिकार दिए। अब देखो वो चार्टर का नाम क्या था, चार्टर का नाम, वो चार्टर का नाम था मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, उसका क्या था नाम। ये तुम्हारी बात हुई विश्व में। अब देखो ये आप सबको पता होगी, जो भाग 3 है संविधान में, भाग 3 है हमारा संविधान में, भाग 3, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मैग्ना कार्टा, कहते हैं भाग 3 को। यहाँ तक आपको समझ में आएगा होगा। अब नेक्स्ट हो,
जो विश्व की और विश्व में प्रथम अधिकार, विश्व में प्रथम अधिकारों की मांग किसने की, वो भी आप देख लीजिए। जो विश्व है, विश्व में प्रथम अधिकारों की मांग, जो हमारा विश्व में जो प्रथम अधिकारों की मांग की बात करूं, ये हमारा देखो 1789 की बात है। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति के दौरान, फ्रांस की क्रांति के दौरान जो फ्रांस की जनता थी, फ्रांस की जनता ने मांग की। तो विश्व में अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि विश्व में प्रथम अधिकारों की मांग किसने की, तो आपको पता होगा सबको, 1789 में फ्रांस की क्रांति के दौरान फ्रांस की जनता थी, उसने सबसे पहले मांग की थी मूल अधिकारी को, सॉरी मौलिक अधिकारों की मांग की थी। अब देखो, ये तो हमारी याद है विश्व की। अब क्वेश्चन पूछे भारत में सबसे पहले किसने मांग की थी, वो भी बात करेंगे हम। यहाँ तक आप उठा लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। यहाँ तक तो विश्व की बात हो गई, और यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे भारत में सर्वप्रथम इसकी अधिकारों की मांग किसने की थी। तो आप अगर भारत की बात की करें, वो भारत में सबसे पहले मांग, भारत में सबसे पहले अधिकारों की मांग किसने 1895 में, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो हमारा गृह स्वराज्य, गृह स्वराज्य विधेयक के द्वारा, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग किसने की, तो ये हमारे 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गृह स्वराज्य विधेयक के द्वारा उन्होंने मांग की थी। तभी देखो आगे 1924 में मोतीलाल, 1924 में मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने भारतीयों के लिए मांग की। 1924 में क्या हुआ, जो 1924 में मोतीलाल नेहरू ने भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकार की मांग की। तभी एक अधिवेशन आता 1931 में, 1931 में कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन में क्या हुआ था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार पटेल द्वारा लिखित, जो सरदार पटेल के द्वारा लिखित लिखित प्रस्ताव पारित किया। मतलब उन्होंने क्या किया था, लिखित में एक प्रस्ताव पारित किया, लिखित में एक प्रस्ताव पारित किया। तभी 1931 में महात्मा गांधी, 1931 में महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज, दूसरे गोलमेज सम्मेलन, सम्मेलन में क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए, मतलब भारत के लोगों के लिए क्या किया था, मूल अधिकारों की, मूल अधिकारों की क्या मांग की।
मांग थी। ये हमारे पास 1931 में महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत के लोगों के लिए मूल अधिकारों की मांग की थी। यहाँ से तो आपको समझ में आया होगा। और आपको एक बात बता दूं, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, महात्मा गांधी ने इसी में भाग लिया था। प्रथम और तृतीय में उन्होंने भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर जो महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। अब महात्मा गांधी ने कहा कि इस सम्मेलन में भाग लेने से पहले उन्होंने इरविन से समझौता किया कि वो लोग कि भारत के लोगों के लिए वो मूल अधिकारों की मांग करे, उन्हें मूल अधिकार प्राप्त करे। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए अब क्या इसमें हुआ। तो यहाँ तक आपको समझ आएगा। देखो, तो संविधान में मूल अधिकार थे। संविधान में मूल अधिकार विश्व में किसने मांगी? पहले किसकी? जन इंग्लैंड ने। और जो हमारा संविधान, क्वेश्चन आता है कि विश्व में लिखित संविधान की गारंटी देने वाला देश कौन सा है? बहुत मोस्ट है। विश्व में लिखित गारंटी देने वाला देश कौन सा? हमारा अमेरिका। अमेरिका देश कौन सा है? विश्व में लिखित गारंटी देने वाला देश अमेरिका है। अगर इसमें क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा कि विश्व में सबसे किसने पहले दिए थे? इंग्लैंड ने दिए थे। इंग्लैंड ने दिए हमारे सबसे पहले मौलिक अधिकार। और जो हमारे मौलिक अधिकार संविधान में कौन से भाग में है? ये हमारे संविधान में तीसरे भाग में है, 12 से 35 तक। 12 से 35 तक। और देखो, संविधान निर्माण, संविधान निर्माण की बात करूं मैं, देखो इसमें तो दो सम्मति बनी थी। एक कौन सी थी हमारी? मौलिक अधिकार समिति। दूसरी हमारी थी मौलिक अधिकार उपसमिति। जो हमारी मौलिक अधिकार समिति थी, इसके अध्यक्ष हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके अध्यक्ष थे हमारे JB कृपलानी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, हमारा जो संविधान है, संविधान के मौलिक अधिकार किस भाग में है? जो हमारा संविधान है, भाग 3 में है। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 12 से 35। जो हमारे मूल संविधान में अधिकार कितने हैं? हमारे 7। और वर्तमान में बात करूं मैं, अगर वर्तमान में है 6। अब ऐसा क्वेश्चन आया कि सर 7 से 6 मतलब एक अधिकार हमारा कहाँ गया? वही बताएंगे। देखो, हमारा हुआ था 44वें संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1978 में। इसके द्वारा क्या किया गया था? जो अनुच्छेद 31 में था हमारा संपत्ति का अधिकार, मतलब संपत्ति का अधिकार को हटाकर उसे अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया। पहले हमारा कौन, ये संपत्ति का अधिकार हमारा कौन सा? ये तो पहले क्या था? हमारा मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। मौलिक
अधिकार। बट जो हमारा 44वें संविधान संशोधन में 1970 में संपत्ति का अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 का में उसे क्या बना दिया गया? उसे बना दिया गया कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार उसे बना दिया गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। देखो इसमें हम कई पार्ट में बनाएंगे। इसमें हमने इसकी बेसिक नॉलेज ली, ये हमारा पार्ट बन जा, और नेक्स्ट पार्ट हम आगे करेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे और अच्छी वीडियो बना सकूं मैं। आज के इतना ही।